रात का समय था। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की बारिश की बूंदें सूखी धरती को भिगो रही थीं। एक सुनसान सड़क पर एक नन्हा बालक नंगे पांव चला जा रहा था। उसके कपड़े मैले थे, बाल उलझे हुए और आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। लेकिन जो सबसे विचित्र था वह था उसके होठों से निकलते शब्द जो किसी साधारण 8 साल के बच्चे के नहीं हो सकते थे। मैंने देखा था जब वह धनुष उठा रहा था। बालक बुदबुदा रहा था। वह साधारण मानव नहीं था, लेकिन लोग उसे पहचान नहीं सके। मैंने देखा था कि युद्ध के मैदान में मैं वहां था। सड़क पर इक्का दुक्का लोग गुजर रहे थे, लेकिन कोई इस बालक की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। कुछ लोग उसे पागल समझकर नजरअंदाज कर रहे थे, तो कुछ उसे कोई अनाथ भिखारी मानकर आगे बढ़ गए। लेकिन भाग्य ने इस रात उसके लिए कुछ और ही तय कर रखा था। हजारों साल पुराना रहस्य उजागर सतयुग से आया। एक अनोखा बालक। अगर एक बच्चा कहे कि उसने रामायण और महाभारत अपनी आंखों से देखा है, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन जब उसने ऐसे रहस्य बताए जो किसी को नहीं पता, तो सबके होश उड़ गए। अंत तक देखिए, क्योंकि यह सच आपकी सोच से परे है। थोड़ी ही दूर एक बूढ़ा साधु अपने आश्रम लौट रहा था। उसके ललाट पर गहरी झुर्रियां थीं, दाढ़ी सफेद हो चुकी थी और उसके कंधे पर एक झोली टंगी थी। वह वर्षों से साधना में लीन था, लेकिन जब उसके कानों में वह विचित्र शब्द पड़े तो उसके कदम रुक गए। उसने अपनी छड़ी जमीन पर टिकाई और ध्यान से उस बालक को देखा। तू कौन है, बालक? साधु ने नरम लेकिन गंभीर स्वर में पूछा। बालक ने अपनी गहरी रहस्यमयी आंखों से साधु की ओर देखा। मैं वही हूं जो पहले भी था। साधु चौंक गया। उसने ऐसे वाक्य पहले कभी नहीं सुने थे, खासकर एक छोटे बालक के मुंह से। क्या मतलब है? समझेंगे, कोई नहीं समझता। लोग मुझे पागल कहते हैं, लेकिन मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मैंने देखा था जब लंका जल रही थी। मैंने सुना था जब कुरुक्षेत्र में भगवान ने गीता सुनाई थी। साधु का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह वर्षों से आध्यात्मिक ग्रंथों और योग साधना में लीन था, लेकिन इस बालक के शब्दों में जो बल था वह किसी ग्रंथ में भी नहीं मिला था। तू यह सब कैसे जानता है? बालक ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें शून्य में घूरने लगी, जैसे वह हजारों वर्षों की स्मृतियों को टटोल रहा हो। फिर धीमे स्वर में बोला, क्योंकि मैं हर युग में जन्मा हूं, मुझे सब कुछ याद है। साधु को पहली बार भय का अनुभव हुआ। यह साधारण बालक नहीं था। यह बालक कुछ ऐसा जानता था जो किसी को नहीं पता होना चाहिए। उसने कुछ क्षण सोचा, फिर बालक के सिर पर हाथ रखा और कहा, मेरे साथ चल। बालक बिना कोई विरोध किए साधु के साथ चल पड़ा। वे दोनों धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगे, जहां साधु का आश्रम था। रास्ते भर साधु ने कई प्रश्न किए, लेकिन बालक ने कोई सीधा उत्तर नहीं दिया। आश्रम एक छोटी सी कुटिया थी जो घने पेड़ों के बीच बनी थी। वहां एक दीपक जल रहा था, जिसकी धीमी लौ अंधकार को काटने का प्रयास कर रही थी। साधु ने बालक को अंदर बैठाया और उसके सामने बैठकर ध्यान से देखने लगा। अब सच सच बता बालक, तू कौन है? बालक ने एक गहरी सांस ली और बोला, मुझे नहीं पता कि मैं कौन हूं, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैं मरता नहीं। जब मेरा शरीर छोड़ दिया जाता है तो मैं कहीं और जन्म ले लेता हूं। हर जन्म में मैं अपने पिछले जन्मों की यादें लेकर आता हूं। साधु स्तब्ध था। यह किसी ग्रंथ की कथा जैसी लग रही थी, लेकिन यह बालक कल्पना नहीं कर सकता था। उसकी बातों में एक अजीब सी सत्यता थी। क्या तुझे याद है कि पहले तू कौन था? साधु ने पूछा। बालक ने धीरे धीरे सिर हिलाया। हाँ, लेकिन यह सब याद करना आसान नहीं है। हर जन्म में मेरी यादें धुंधली हो जाती हैं, लेकिन कुछ बातें मैं कभी नहीं भूल सकता। साधु ने उसे ध्यान से देखने लगा। यदि तुझे अपने पिछले जन्म याद हैं, तो हमें गहराई तक जाना होगा। हमें जानना होगा कि यह सब क्यों हो रहा है। साधु ने गंभीर स्वर में कहा। बालक ने सिर हिलाया। लेकिन कैसे मेरी यादें धुंधली हैं? कभी कभी वे स्पष्ट हो जाती हैं, लेकिन फिर खो जाती हैं। साधु कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, मैं तुझे गहरी साधना में डालूंगा। यह साधारण ध्यान नहीं होगा। यह वह विधि होगी जो केवल कुछ गिने चुने साधुओं को ही झांक है। यह तुझे अपने भीतर झांकने में सहायता करेगी। बालक ने बिना किसी डर के सहमति दे दी। उसके मन में कोई संशय नहीं था, कोई भय नहीं था। शायद इसलिए कि वह इस संसार में नया नहीं था। वह पहले भी आ चुका था। कई बार रात के अंधकार में वह साधु और बालक गंगा किनारे एक गुफा में पहुंचे। वह गुफा वर्षों से वीरान थी, लेकिन साधु जानता था कि वहां की ऊर्जा अद्भुत थी। उसने बालक को गुफा के बीच में बैठाया।
खुद उसके सामने बैठ गया और आंखें बंद कर ली। अपनी सांसों को महसूस कर साधु ने आदेश दिया, धीरे धीरे अपने भीतर उतर। वहां कुछ ऐसे दरवाजे हैं जो तुझे अपने अतीत में ले जाएंगे। जो कुछ भी दिखे मुझे बताना। बालक ने आंखें बंद कर ली। शुरुआत में उसे कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन कुछ ही क्षणों में उसे एक विचित्र कंपन महसूस होने लगा। गहरी शांति के बीच अचानक ही उसके मन में अजीब सी छवियां उभरने लगी। पहले वे स्पष्ट नहीं थीं, लेकिन फिर धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। मुझे कुछ दिख रहा है, बालक ने धीमे स्वर में कहा। साधु सतर्क हो गया। क्या दिख रहा है? क्या तू कोई सिद्ध पुरुष था, कोई महान योद्धा? बालक मुस्कुराया। नहीं, मैं हमेशा कोई महान व्यक्ति नहीं रहा। कई जन्मों में मैं एक साधारण मनुष्य था, कभी एक किसान, कभी एक सैनिक, कभी एक ब्राह्मण। लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता था जिससे मुझे याद आ जाता था कि यह मेरा पहला जीवन नहीं है। तो तू अपने पिछले जन्मों के बारे में जानता है? हाँ तो बता, सबसे पहला जन्म तुझे कब याद आता है? बालक की आंखों में हल्की चमक आई। मुझे याद है जब मैंने पहली बार एक विशाल नगरी को जलते देखा था। वह नगरी सोने की थी और वह जल रही थी। साधु ने झटके से सिर उठाया। लंका बालक ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मैं वहां था। साधु की सांस तेज हो गई। यह असंभव था। कोई बालक कैसे यह सब याद रख सकता था? तू वहां क्या कर रहा था? मैं एक साधारण दास था। मैं उस नगरी में रहता था जहां राक्षसों का राज्य था। मैंने रावण को अपनी आंखों से देखा था। मैंने देखा था जब एक वनवासी राजकुमार ने मेरी नगरी को भस्म कर दिया था। साधु का मन कांप गया। यह बालक असाधारण था। और फिर बालक की आंखें और गहरी हो गईं। फिर मेरा अगला जन्म हुआ और मैंने कुछ और देखा। मैंने देखा जब एक महायुद्ध हुआ था, जहां भाई ने भाई का संहार किया था, जहां एक योद्धा ने युद्ध के मध्य में अपने सारथी से जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान प्राप्त किया था। कुरुक्षेत्र। बालक ने सिर हिलाया। हाँ, मैं वहां भी था। साधु के रोंगटे खड़े हो गए। क्या यह बालक सच कह रहा था? क्या यह संभव था कि कोई आत्मा इतनी बार जन्म लेकर वही यादें अपने साथ रखे? तो फिर तू अगली बार कहां जन्मा? बालक की आंखों में हल्का दर्द उभरा। मैंने देखा था जब एक राजकुमार ने अपने महल को छोड़ दिया था, जब उसने अपनी पत्नी और पुत्र को त्याग दिया था और ज्ञान की खोज में चल पड़ा था। सिद्धार्थ, हाँ वही जिसे महात्मा बुद्ध कहते हैं। साधु अब कांपने लगा था। यह बालक जो कह रहा था वह किसी भी सामान्य व्यक्ति की कल्पना से परे था। पर क्यों तू बार बार क्यों जन्मा? बालक चुप हो गया। उसने अपनी गहरी आंखों से साधु को देखा और धीरे से कहा, यही तो मुझे भी नहीं पता, यही तो मुझे जानना है। साधु को महसूस हुआ कि यह रहस्य उससे कहीं अधिक गहरा है जितना वह सोच सकता था। रात गहरी हो रही थी, लेकिन इस रहस्य की गहराई अभी बस शुरू ही हुई थी। साधु की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसकी उम्र भले ही 80 के पार जा चुकी थी, लेकिन उस रात उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा रहस्य मिल चुका था। सामने बैठा वह 8 साल का बालक साधारण नहीं था। उसकी आंख में कई जन्मों की स्मृतियां समाई हुई थी। उसकी बातों में ऐसा बल था कि साधु के वर्षों की साधना भी उसके आगे नगण्य लग रही थी। लेकिन यह रहस्य जितना बड़ा था उतना ही अधूरा भी था। बालक ने धीमे स्वर में कहा, साधु सतर्क हो गया। क्या दिख रहा है? मैं एक विशाल सेना देख रहा हूं। हजारों सैनिक और उनके बीच खड़ा है एक विशाल काय योद्धा। उसके 10 सिर हैं। साधु का शरीर कांप उठा। लंका बालक ने सिर हिलाया। हाँ, मैं वहां था, लेकिन मैं कोई महान योद्धा नहीं था। मैं सिर्फ एक साधारण सैनिक था। मैं युद्ध भूमि में खड़ा था, धनुष पकड़े हुए। मैंने अपने सामने देखा जब विभीषण ने रावण को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। मैंने देखा जब श्री राम ने बाण चलाया और फिर सब कुछ जल उठा। बालक की सांसें तेज हो गईं। साधु ने उसकी नाड़ी पर हाथ रखा। ध्यान दे, गहरे जा। और क्या दिख रहा है? बालक ने एक गहरी सांस ली। मुझे कुरुक्षेत्र दिख रहा है। चारों ओर रख चीखे योद्धाओं के टूटते शरीर और बीच में खड़ा है एक रथ, और उस रथ पर एक राजकुमार अर्जुन, हाँ, और उसके सामने खड़े हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण। मैं देख रहा हूं जब अर्जुन ने अपना धनुष गिरा दिया, जब उसने कहा कि वह अपने ही भाइयों का संहार नहीं कर सकता, और तब श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया। उन्होंने गीता सुनाई। मैं वहीं था, सब देख रहा था। बालक का स्वर कांपने लगा।
उसके शरीर पर पसीना छलक आया था, लेकिन साधु जानता था कि यह मात्र शुरुआत थी और गहरे जाकर तू और भी कुछ देख सकता है। बालक की आंखें अचानक चौड़ी हो गईं। मुझे एक और दृश्य दिख रहा है, एक महल, लेकिन यह महल सोने का नहीं है, यह सामान्य पत्थरों से बना है। वहां एक राजकुमार खड़ा है, वह अपने महल की ओर अंतिम बार देख रहा है और फिर वह चल पड़ता है। साधु ने सांस थाम ली। सिद्धार्थ, हाँ, यह वही रात है जब वह अपने महल को छोड़ रहा था। उसकी पत्नी और पुत्र सो रहे हैं, लेकिन उसकी आंखों में कोई मोह नहीं है, सिर्फ एक अनजाना सा आकर्षण है। मैं देख रहा हूं वह जंगल की ओर बढ़ता है। जब वह पहली बार एक सन्यासी से मिलता है और उससे पूछता है कि सच्चा ज्ञान क्या है, बालक की आंखों में आंसू छलक आए। मैं वहीं था, मैंने बुद्ध से दीक्षा ली थी, मैंने उनके साथ ध्यान किया था। मैं हर युग में एक चीज देख रहा हूं, एक व्यक्ति जो हर बार मेरे पास आता है। साधु चौंका। कौन व्यक्ति मुझे नहीं पता, उसका चेहरा हर बार अलग होता है, लेकिन उसकी आंखें, वे आंखें हमेशा एक जैसी होती हैं। साधु का हृदय तेजी से धड़कने लगा। क्या वह तुझे कुछ कहता था? बालक ने धीमे स्वर में कहा। हर बार जब भी मैं अपने पिछले जन्म को भूलने लगता था, वह व्यक्ति मेरे पास आता था और वह मुझसे सिर्फ एक ही बात कहता था, तू वही है जो पहले भी था। साधु अवाक रह गया। कौन था वह व्यक्ति? साधु ने पूछा। बालक के होंठ कांपने लगे। मुझे नहीं पता, लेकिन वह हर बार मेरे जन्म के किसी ना किसी मोड़ पर आता था, कभी युद्ध भूमि में, कभी किसी जंगल में, कभी किसी नगर में, और वह मुझसे यही कहता था जैसे वह मुझे कुछ याद दिलाने की कोशिश कर रहा हो। साधु को पहली बार असली डर महसूस हुआ। यह सिर्फ एक रहस्यमय बालक की कहानी नहीं थी, यह कुछ और ही था। क्या तुझे वह व्यक्ति इस जन्म में भी मिला? बालक ने धीरे से सिर हिलाया। नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि वह आने वाला है। इस बालक की बातों पर भरोसा करना पर्याप्त नहीं था। इसे सिद्ध करने के लिए कुछ ठोस प्रमाण चाहिए थे। हमें एक स्थान पर जाना होगा। उसकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास था। कहां? हिमालय बालक को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, जैसे वह पहले से जानता था कि अब यही होना है। साधु ने अगले ही दिन यात्रा की तैयारी की। गंगा किनारे से होते हुए वे पहाड़ों की ओर बढ़ चले। साधु की उम्र अधिक थी, लेकिन उस बालक में असीम ऊर्जा थी। वह बिना किसी थकावट के चलता गया। दिन बीतते गए जैसे जैसे वे हिमालय की ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे थे।